आज के वीडियो का टॉपिक है चैत्र माह के मेले और त्यौहार। मतलब चैत्र महीने में जो भी मेले और त्यौहार हम सेलिब्रेट करते हैं उन सभी को यहाँ पर हम क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मेले और त्यौहार जो टॉपिक है इसको समझने के लिए सबसे पहले आपके कुछ बेसिक फैक्ट क्लियर होने चाहिए। तो फर्स्ट बेसिक फैक्ट ये है कि हिंदू धर्म के मेले और त्यौहार जो है वो विक्रमी कैलेंडर पर आधारित होते हैं और विक्रमी कैलेंडर में 12 महीने होते हैं। इन 12 महीनों का क्रम आपको एज इट इज याद होना चाहिए। विक्रमी कैलेंडर के अनुसार फर्स्ट महीना चैत्र महीना, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ एंड फाल्गुन। तो महीनों में विक्रमी कैलेंडर के अनुसार अंतिम महीना होता है फाल्गुन महीना। सेकंड बेसिक फैक्ट ये है कि जनवरी फरवरी जो अंग्रेजी कैलेंडर के महीने हैं इनमें 7 दिन का एक सप्ताह होता है और हर महीने में 4 से 5 सप्ताह होते हैं। किसी महीने में 4 सप्ताह और किसी महीने में 5 सप्ताह होते हैं। अब अगर हम बात करें विक्रमी कैलेंडर के महीनों की, तो इसमें जो महीना होता है वो 2 भागों में बटा होता है। 15-15 दिन के 2 पखवाड़े होते हैं। अब महीने का जो शुरुआती भाग होता है उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। मतलब विक्रमी कैलेंडर में महीने की शुरुआत जो है वो कृष्ण पक्ष के साथ में होती है और जो दूसरा पक्ष होता है, मतलब दूसरा 15 दिन का जो पखवाड़ा होता है, उसको बोला जाता है शुक्ल पक्ष। तो अभी हमने देखा कि 15-15 दिन के 2 पखवाड़े होते हैं। तो पहले पक्ष का जो 15वां दिन होता है उसको बोलते हैं अमावस्या और दूसरे पक्ष का जो 15वां दिन होता है उसको बोलते हैं पूर्णिमा। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। इससे आपको मेले और त्यौहार जो टॉपिक है वो बहुत ही इजी लेवल पर समझ में आ जाएगा। तो अभी हमने देखा कि विक्रमी कैलेंडर के जो 12 महीने हैं, तो महीनों के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अंतिम महीना आता है फाल्गुन महीना और फाल्गुन महीने का अंतिम दिन क्या होगा? फाल्गुन पूर्णिमा। तो फाल्गुन पूर्णिमा को होली जो है वो सेलिब्रेट की जाती है। यह आपको ध्यान में रखना है क्योंकि चैत्र के कृष्ण पक्ष की जो एकम है उसको एक त्योहार मनाया जाता है और उसको बोलते हैं धुलंडी। क्या बोलते हैं? फर्स्ट डे। मतलब चैत्र की कृष्ण पक्ष का जो एकम आता है उसको धुलंडी मनाया जाता है। साथ ही साथ में आपको ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा राजस्थान का भीलवाड़ा जो जिला है वहां पर एक शाहपुरा जगह है और शाहपुरा जगह में एक राम स्नेही पंथ की प्रमुख पीठ है। तो यहाँ पर क्या होता है कि चैत्र के कृष्ण पक्ष की एकम को धुलंडी मनाई जाती है और धुलंडी वाले दिन ही यहाँ पर फूल डोल मेला लगता है। फूल डोल मेला लगता है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि भीलवाड़ा सापुरा में कौन से पंथ की प्रमुख पीठ है, या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि फूल डोल मेला कब लगता है। तो ये सारे बेसिक फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अब हम क्वेश्चंस की शुरुआत कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि शीतला माता का मेला कहाँ बढ़ता है। इसके ऑप्शन है चाकसू, कोटा, नौहर या फिर ददरेवा। इसका आंसर आ जाएगा चाकसू में। तो देखो, चैत्र के कृष्ण पक्ष की जब अष्टमी आती है, मतलब जब 8वां दिन आता है, उस दिन शीतला अष्टमी मनाई जाती है। इसको बाशोड़ा के नाम से भी जानते हैं। शीतला अष्टमी को शीतला अष्टमी या फिर शीतला माता का मेला, किसी तरीके से भी क्वेश्चन आ जाए, शीतला अष्टमी के नाम से भी जानते हैं और बाशोड़ा के नाम से भी जानते हैं। बाशोड़ा यूं बोलते हैं क्योंकि इस दिन जो है बासी भोजन किया जाता है। पहले दिन शाम को खाना बना लेंगे, दूसरे दिन माता के भोग लगाने के बाद में वो खाना जो ठंडा खाना होता है रात का बनाया हुआ, उसी को खाया जाता है। अब देखो, एक तो ये जो शीतला माता का जो मेला है इसके बारे में अगर हम कुछ बेसिक फैक्ट देखें तो शीतला माता को चेचक की देवी बोला जाता है और जयपुर के पास में सील की डूंगरी है चाकसू में, वहां पर जो है इनका मंदिर बना हुआ है और वहां पर इनकी पूजा की जाती है। दूसरे अदर मेले की अगर हम बात करें, देखो इसी दिन मतलब चैत्र के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ही जब चाकसू में शीतला माता का मेला भरता है, उसी टाइम जो है उदयपुर में एक धुलेव जगह है। उदयपुर में जो धिलेव जो जगह है वहां पर है ऋषभ देव जी का मेला लगता है। और जो भील जाति के जो लोग हैं ना, ऋषभ देव जी को केसरिया नाथ या फिर कालाजी के नाम से पूछते हैं। तो अष्टमी वाले दिन चाकसू में शीतला माता का मेला और उदयपुर धुलेव में जो है वो ऋषभ देव जी का मेला लगता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मारवाड़ में, मतलब जोधपुर साइड जो है, इस दिन गुड़ले का त्योहार मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? जिस दिन चाकसू में शीतला माता का मेला भरेगा, उदयपुर में ऋषभ देव जी का मेला भरेगा और उसी दिन मारवाड़ में जो है वो किसका? गुड़ले का त्योहार मनाया जाता है, चैत्र के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को।
ओके। तो सारे के सारे बेसिक फैक्ट हम यहाँ पर क्लियर करेंगे, मतलब चैत्र महीने में जो भी मेले और त्योहार हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उन सबको हम यहाँ पर क्लियर कवर कर लेंगे। इसी तरीके से हमने अलग अलग महीने के जो भी मेले और त्योहार हैं, उन सभी के वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के व्यू कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जौहर मेला कहाँ बढ़ता है, कहाँ लगता है। तो देखो, जौहर मेला जो है, इसके ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ में, ब्यावर में, जोधपुर में या फिर नाथद्वारा में। तो इसका आंसर आ जाएगा चित्तौड़गढ़ में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जौहर मेला जो है कब लगता है। तो देखो, चैत्र के कृष्ण पक्ष की जब एकादशी आती है, मतलब 11th डे जब आता है, उस दिन जो है जौहर मेला भरता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नववर्ष की शुरुआत कब होती है। ओके, इसके ऑप्शन है कि चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, श्रावण शुक्ल प्रतिपदा को या फिर भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा को। तो अभी हमने क्या देखा कि विक्रमी कैलेंडर में 12 महीने, 12 महीने में पहला महीना चैत्र, तो आपको लगता होगा कि अंग्रेजी कैलेंडर में पहला महीना आता है जनवरी। तो जनवरी की जो 1 जनवरी जो आती है वो नई साल होती है, लेकिन यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा वेरिएशन है। ओके, पहला महीना जो है चैत्र है, लेकिन चैत्र का जब 15 दिन गुजर जाते हैं, मतलब चैत्र का जब कृष्ण पक्ष गुजर जाता है, उसके बाद में जब शुक्ल पक्ष आता है, तो चैत्र के शुक्ल पक्ष की जो एकम आती है, फर्स्ट डे जो आता है, उस दिन नई नव वर्ष की शुरुआत होती है विक्रमी कैलेंडर के अनुसार। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नई साल की शुरुआत कब होती है विक्रमी कैलेंडर के अनुसार, या नव वर्ष प्रतिपदा कब मनाई जाती है। तो देखो, चैत्र महीना जो है वो नई साल में भी आएगा और पुरानी साल में भी आएगा। समझ में आ गया? मतलब चैत्र जो है वो साल के शुरुआत में भी आएगा और साल के अंत में भी आएगा, क्योंकि नववर्ष की शुरुआत कब हो रही है, चैत्र के शुक्ल पक्ष की एकम को। ओके, अब जिस दिन से वर्ष की शुरुआत हो जाती है विक्रमी कैलेंडर के अनुसार, मतलब चैत्र के शुक्ल पक्ष की एकम को, उसी दिन से बसंतीय नवरात्रे जो हैं उनकी भी शुरुआत हो जाती है। देखो, नवरात्रे की बात अगर हम करें तो नवरात्रे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रकट नवरात्रा और एक होता है गुप्त नवरात्रा। ओके, तो प्रकट नवरात्रे जो हैं वो पूरे वर्ष भर में 2 बार मनाए जाते हैं। एक बार तो चैत्र में और एक बार मनाए जाते हैं आश्विन में। अब जो गुप्त नवरात्रे हैं ये भी 2 बार मनाए जाते हैं, एक बार तो माघ में और एक बार मनाए जाते हैं आषाढ़ में। तो ये बेसिक फैक्ट ध्यान में रखना है। हमेशा जब भी नवरात्रि की बात आए, आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि शुक्ल पक्ष की एकम से ये शुरुआत होंगी, शुक्ल पक्ष की एकम से इनकी शुरुआत होगी। और बस आपको महीने जो है वो ध्यान में रखने होंगे, जब प्रकट नवरात्रि की बात हो, गुप्त नवरात्रि की बात हो, शुक्ल पक्ष की एकम जो है वो फिक्स है हर महीने में। ओके, ये जो चैत्र महीने में जो नवरात्रे आते हैं इनको बसंतीय नवरात्रे, और जो आश्विन माह में जो नवरात्रे आते हैं इनको बोलते हैं सर्दीय नवरात्रे। तो ये हमने देख लिया कि नववर्ष जो है वो विक्रमी कैलेंडर के अनुसार कब आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं यहाँ पर एक बात और क्लियर कर देती हूँ। अब देखो, आपको लगता होगा कि नई साल आई है, मतलब क्या हो रहा है, त्योहार भी नई शुरुआत हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। विक्रमी कैलेंडर में क्या होता है कि नववर्ष की शुरुआत के साथ ही, नववर्ष की तो शुरुआत होगी, लेकिन जो नए त्योहारों की जो शुरुआत है साल में वो होती है श्रावण। श्रावण जब महीना आता है ना, यहाँ पर हमने देखा था कि चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, जो 5वें नंबर का जो महीना आता है, उसका जब कृष्ण पक्ष, वो ही इसी तरीके से जब 15 दिन गुजर जाते हैं और 15 दिन गुजरने के बाद में जब शुक्ल पक्ष आता है श्रावण का, तो उसकी जो तृतीया आती है उसको बोलते हैं छोटी तीज। और उस दिन से जो है वो त्योहारों की शुरुआत होती है। और ये कहावत आपने सुनी होगी, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीजों के साथ में त्योहार की शुरुआत होती है और गणगौर जो त्योहार है उसके साथ में साल के त्योहारों का एक तरीके से समापन हो जाता है। तो गणगौर के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो नववर्ष की शुरुआत कब होती है? चैत्र पहला महीना है, कृष्ण पक्ष पहला भाग है, लेकिन इससे नहीं होती है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होती है। और श्रावण शुक्ल प्रतिपदा से क्या होता है? श्रावण शुक्ल प्रतिपदा, अभी हमने देखा ना, श्रावण के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से क्या होता है? शुक्ल तृतीया से, प्रतिपदा से नहीं, तृतीया से। यहाँ पर तो प्रतिपदा ऑप्शन दे रखा है, पर आप ध्यान रखना कि श्रावण शुक्ल तृतीया जो है उससे त्योहारों की शुरुआत होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा नववर्ष की शुरुआत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। तो हमने बेसिक बात डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो
गणगौर का जो त्योहार है वो कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर चैत्र शुक्ल तृतीया को, जिसके बारे में अभी हमने देखा, सॉरी, चैत्र शुक्ल तृतीया को, चैत्र कृष्ण तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को, श्रावण कृष्ण तृतीया को। तो श्रावण शुक्ल तृतीया अभी हमने देखा ना, छोटी तीज मनाई जाती है, जयपुर में सवारी निकलती है तीज की, और इस दिन से त्योहारों की शुरुआत होती है। तो ये बहुत ही बेसिक फैक्ट है, इसको लेकर किसी भी तरीके से क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। अब गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? तो अभी हमने देखा कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, गणगौर के साथ में त्योहारों का समापन हो जाता है। पहला बेसिक फैक्ट तो आप ये याद कर लो। अब गणगौर कब मनाई जाती है कि देखो, विक्रमी कैलेंडर में नई साल की तो शुरुआत होती है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, और इसके 2 दिन बाद में, मतलब जब तीसरा दिन होता है चैत्र शुक्ल तृतीया जो है, उस दिन गणगौर मनाई जाती है। मतलब नई साल की शुरुआत और त्योहारों का समापन, ये आप याद कर सकते हो विक्रमी कैलेंडर के अनुसार। अब ये तो हमने देख लिया। अब गणगौर को लेकर के बहुत सारे बेसिक फैक्ट है। तो फर्स्ट बेसिक फैक्ट ये है कि जयपुर और उदयपुर दोनों की जो गणगौर है ना, वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अब देखो, नॉर्मली गणगौर की सवारी, गणगौर मतलब गण मतलब शिवजी भगवान और गौर मतलब पार्वती, इनकी सवारी जो है इसमें निकाली जाती है। लड़कियां जो है वो अच्छे पति की कामना के लिए, साथ ही साथ में अपने भाई जो है उसके लिए अच्छी पत्नी की कामना, मतलब अच्छे भाभी की कामना जो है वो भी इस त्योहार में की जाती है, इस व्रत में की जाती है। तो इस दिन गणगौर की सवारी निकाली जाती है। लेकिन कुछ बेसिक फैक्ट ये है कि जो नाथ द्वारा जो जगह है, नाथ द्वारा जो जगह है, वहां पर जो गणगौर है उसको बोला जाता है गुलाबी गणगौर। नाथ द्वारा की गणगौर को क्या बोला जाता है? गुलाबी गणगौर। साथ ही साथ में वहां की चुनरी गणगौर भी बोली जाती है, चुनर गणगौर जो है वो भी बोला जाता है। और देखो, नॉर्मल गणगौर की सवारी निकलती है चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया को, लेकिन नाथ द्वारा में चैत्र शुक्ल पंचमी को। ये बेसिक फैक्ट हो गया। दूसरा, जैसलमेर में जो है वो गणगौर की सवारी चतुर्थी को निकलती है, और सिर्फ वहां पर जो है वो गवर की सवारी निकाली जाती है। ऐसा बोलते हैं कि एक बार जैसलमेर में सवारी निकल रही थी, बीकानेर वालों ने वहां की जो सवारी है उसको लूटने की कोशिश की थी, जिसमें वो ईसर को लेकर के चले गए। तो वहां पर सिर्फ अभी जो है वो गवर की सवारी निकाली जाती है और चतुर्थी वाले दिन निकलती है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये बेसिक बेसिक फैक्ट हमने डिस्कस कर लिए गणगौर के बारे में। और अब देखो, क्वेश्चन जो है, जो भी हमने फैक्ट यहाँ पर डिस्कस किए ना, वो कैसे भी पूछ सकता है। बस आपको सारी बातें पता होनी चाहिए, बेसिक जो है फाउंडेशन आपका क्लियर होना चाहिए, तो आप इजीली जो क्वेश्चन है वो सोल्व कर दोगे। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामनवमी कब मनाई जाती है? तो ऑप्शन है चैत्र शुक्ल नवमी को, चैत्र कृष्ण नवमी को, आश्विन कृष्ण नवमी को, आश्विन शुक्ल नवमी को। तो अभी हमने यहाँ पर देखा ना, ये जो क्वेश्चन है गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा चैत्र शुक्ल तृतीया को। अब रामनवमी जो है, देखो अभी हमने देखा कि चैत्र शुक्ल एकम से नवरात्रि शुरुआत हो जाती है, और इसके 90 दिन जो है भगवान राम का जन्म होता है, और उसी दिन रामनवमी मनाई जाती है। ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है, मतलब चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी को। और अभी हमने देखा कि आश्विन जो है वहां पर सर्दीय नवरात्रे होते हैं, तो आश्विन शुक्ल नवमी जो है उस दिन मनाई जाती है दुर्गा नवमी। और अष्टमी को क्या मनाई जाती है? तो उसको बोलते हैं दुर्गाष्टमी। पश्चिम बंगाल में दुर्गा जी की बहुत बड़ी पूजा होती है ना, बहुत बड़ा एक तरीके से आयोजन होता है। वो होता है आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, जिसको होमाष्टमी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सालासर कहाँ पर स्थित है? सालासर कहाँ पर स्थित है? इसके ऑप्शन है चूरू में, नागौर में, झुंझुनू में, या फिर सीकर में। तो देखो, अभी हमने देखा कि 9th डे चैत्र के शुक्ल पक्ष के 90 दिन भगवान राम जी का जन्म, और चैत्र की जब क्या आती है, पूर्णिमा आती है, उस दिन जो है वो हनुमान जयंती के नाम से मनाई जाती है। मतलब चैत्र महीने का अंतिम दिन जो होता है वो होता है हनुमान जयंती के नाम से। यहाँ पर एक मिनट, चैत्र की पूर्णिमा, हनुमान जयंती। और इस दिन जो है 2 जगह मेले भरते हैं, एक तो चूरू में, सालासर कहाँ है? चूरू में, तो वहां पर जो है मेला भरता है, और दूसरा जो है दौसा में एक जगह है मेहंदीपुर बालाजी, वहां पर मेला भरता है। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि सालासर जो चूरू में है वहां पर डाडी मूछ वाले हनुमान जी हैं। ओके, तो डाडी मूछ वाले हनुमान जी बालाजी कहाँ पर है? तो सालासर चूरू में है। तो ये हमने चैत्र महीने से रिलेटेड जो भी बेसिक फैक्ट है वो सब हमने क्लियर कर लिया। एक बार अगर हम रिपीट करें तो देखो, विक्रमी कैलेंडर में महीना जो है वो 2 पक्षों में बटा होता है। पहला पक्ष कृष्ण पक्ष, दूसरा पक्ष शुक्ल पक्ष।
चैत्र महीने का जो फर्स्ट डे होता है उस दिन धुलंडी मनाई जाती है और इस दिन शाहपुरा में, भीलवाड़ा शाहपुरा में जो है वो राम स्नेही पंथ का फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। फिर चैत्र के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को चाकसू में मनाई जाती है शीतला अष्टमी, मारवाड़ में मनाया जाता है घुड़ले का त्योहार। और इसके अलावा धुले उदयपुर जो है वहां पर जो है ऋषभ देव जी का मेला पड़ता है। फिर 11वें दिन जो है चित्तौड़गढ़ में जोहर मेला लगता है। और चैत्र की जो शुक्ल पक्ष की अगर हम बात करें तो एकम से नवरात्रि शुरू हो जाते हैं, नई साल की शुरुआत होती है। तीसरे दिन जो है गणगौर का त्योहार मनाया जाता है और गणगौर जो है जयपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध है। फोर्थ डे जो है वो गणगौर की सवारी निकाली जाती है कहाँ पर, जैसलमेर में। और 5वें दिन जो है वो मनाई जाती है नाथद्वारा में, जिसको गुलाबी गणगौर या फिर चूनर गणगौर बोलते हैं। चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी को रामनवमी, राम जी भगवान जी का जन्मदिन। और 15वें दिन जो है चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती, सालासर चूरू, दौसा, मेहंदीपुर बालाजी वहां पर मेले भरते हैं। सालासर चूरू में दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी हैं। तो सारे के सारे बेसिक फैक्ट हमने क्लियर कर लिए। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए आप अच्छे से इनको क्लियर कर लोगे। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था चैत्र माह के मेले और त्योहार को लेकर के। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।